दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने पहले अपने ससुर, उसके बाद अपनी सास, फिर अपने पति, फिर अपने पति के बड़े भाई और उन सबों के साथ साथ अपने ही परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। हत्या भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे समय समय पर अलग अलग लोगों से अफेयर करना था और साथ ही साथ उसे जिन जिन लोगों से भी अफेयर करना था उन सबों की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। आज कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां जॉली नाम की एक महिला सबसे पहले तो षड्यंत्र करके अपने सास को ठिकाने लगाती है, फिर एक एक करके अपने ही परिवार के तमाम सदस्यों को मौत की नींद सुला देती है। ये कहानी शुरू होती है जब जॉली कुंवारी थी और एक शादी समारोह में अपने एक रिश्तेदार के यहां पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात सुरेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। सुरेश और जॉली दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। और जब उनके परिवार को यह पता चलता है तो परिवार उन दोनों की नजदीकियों पर आपत्ति करता है। आपत्ति करने की वजह यह होती है कि जॉली और सुरेश दोनों चूंकि एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, आपस में किसी तरह से रिश्तेदार थे, इसलिए इन लोगों का शादी होना मुमकिन नहीं था। लेकिन बावजूद इसके सुरेश ने जॉली से शादी की और जॉली को अपने घर ले आया। सुरेश का परिवार एक बहुत ही शिक्षित और समृद्ध परिवार था। उसकी सास और ससुर दोनों एक शिक्षिका थी और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। जॉली की सास चाहती थी कि वो उनकी तरह ही स्कूल में अध्यापक की नौकरी करे। वहीं उसके ससुर भी यही चाहते थे कि जॉली घर बैठने की बजाय जॉब करे और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे। जॉली की सास चाहती थी कि वो भी उनकी तरह ही टीचर बन जाए और साथ ही साथ इस मामले में जॉली के ससुर की भी सास के साथ सहमति थी। लेकिन जॉली कभी ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी सास की तरह नौकरी करे। वो चाहती थी कि वो बस घर में रहे और एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन उसकी सास हमेशा जॉली पे प्रेशर बनाया करती थी और इस कारण दोनों में आम तौर पे प्रायः झगड़े हुआ करते थे। इन झगड़ों ने कभी कभी काफी इंटेंस रूप ले लिया। पति और ससुर को कई बार बीच बचाव करने के लिए आना पड़ता था। लेकिन जॉली का अपने सास से संबंध सिर्फ इसलिए खराब हो गया क्योंकि उसकी सास चाहती थी कि वो जॉब करे। एक दिन अचानक जॉली, जो कि घर में रोजमर्रा के काम कर रही थी, हॉल में उसके ससुर और पति अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। इसी बीच किचन से आवाज आई और जॉली जोर से चिल्लाकर अपने पति और ससुर को, जो हॉल में बैठे हुए थे, उन्हें बुलाया। जब दौड़कर वो लोग किचन में गए तो देखते हैं कि उनकी सास जो है, जॉली की जो सास है, वो फर्श पे गिरी हुई है, चेहरा पूरा लाल पड़ गया है, सर पे जोरदार चोट लगी है और वो बिल्कुल छटपटा रही है। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते ही जॉली के सास की मृत्यु हो गई। जॉली के हस्बैंड काफी दुखी हो गए और फिर वो लोग उनकी अंत्येष्टि और अंतिम क्रिया के कार्यक्रम में जुट गए। जॉली की सास के जाने के बाद जॉली जल्द ही उनकी जगह लेने लगी। जॉली जिस तरह से उनकी सास काम करती थी और वो ये भी समझ रही थी कि अगर अपनी सास की तरह उसे सोसाइटी में, समाज में इज्जत पाना है तो उसे नौकरी करनी होगी। तो जल्दी ही वो घर के सारे काम और जिम्मेदारियों को अपनाने में जुट गई और एक दिन अचानक उसने बताया कि उसकी जॉब लग गई। अपने हस्बैंड को और अपने ससुर को जब उसने ये बताया तो वो दोनों काफी खुश हुए। जॉली अब एक जॉब करने के लिए जाना शुरू कर दी और कहा जाता है कि वो जहां जाती थी वहां उसका अफेयर मनोज नाम के एक व्यक्ति से हुआ। मनोज
कई बार उससे वहां भी मिलता था और उससे मिलने कई बार घर पे भी आया करता था। जब मनोज का घर पे आना जाना ज्यादा होने लगा तो उसके पति और ससुर इस बात से आपत्ति करने लगे। इस बात को लेकर भी उन लोगों में काफी झगड़ा होता था। जब ये मामला बिगड़ता दिखा तो जॉली मनोज से बाहर ही मिलने लगी। लेकिन अचानक एक दिन जॉली के ससुर, जो कि एक शक्तिवर्धक दवा लेते थे, उन्हें कैप्सूल लेने की आदत थी, तो एक दिन जैसे ही जॉली ने उन्हें कैप्सूल दिया, अचानक उनकी सांस फूलने लगी और अचानक कुछ ही पलों में उनकी मृत्यु हो गई। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने वहां जाते ही उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया और सास के बाद जॉली के ससुर भी स्वर्ग से धार गए। पूरे परिवार में मातम छा गया और हालांकि चूंकि दोनों जो मौतें थी, पहला मौत जो है वो फिसल के गिरने का दिख रहा था और दूसरा जो है उन्होंने कैप्सूल खाया तो उसकी वजह से दिख रहा था, और कोई भी परिवार का सदस्य लाश के पोस्टमार्टम और बाकी अन्य चीजों के लिए, प्रक्रिया के लिए, पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था। इसलिए इस पे किसी ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों पे जॉली के जो चचेरे ससुर थे और उनके जो बेटे बेटियां थी, वो नजर बनाए हुए थे। जब जॉली का संबंध मनोज से ज्यादा होने लगा तो एक दिन अचानक जो उनके चाचा थे, चाचा ससुर थे, उनके बेटों को यह पता चला कि जॉली अपने पति से तलाक लेना चाह रही है। उनके कान खड़े हो गए और उन्हें लगने लगा कि जरूर इन तमाम घटनाओं में कोई संबंध है, कोई साजिश है। लेकिन किसी प्रमाण के अभाव में उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, चुप ही रहना मुनासिब समझा। जॉली और मनोज के अफेयर की वजह से जॉली और उसके पति में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जॉली और मनोज के संबंध की वजह से जॉली का अक्सर अपने पति से झगड़ा होना शुरू हो गया। जॉली चाहती थी कि उसका पति उसके प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कि वो किससे मिलती है, कौन घर आता है, क्या करता है। लेकिन उसके पति को इस बात से पूरी तरह से आपत्ति थी। हालांकि अपने पिता के बाद जॉली का पति धीरे धीरे बिजनेस में भी उसको काफी घाटा होने लगा और कर्जे में डूब गया, और इस कारण जॉली चाहती थी कि वो तुरंत अपने पति से तलाक ले और मनोज के साथ अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाए। इसी क्रम में जॉली ने एक दिन डिवोर्स फाइल किया और जब जॉली के चचेरे ससुर और उनके बेटों को यह पता चला तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि जरूर इन तमाम घटनाओं के पीछे जॉली का ही हाथ है, लेकिन कोई प्रमाण ना होने की वजह से उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटा कि लोग अवाक रह गए। चूंकि जॉली तलाक चाहती थी और उसकी वजह से झगड़े हुआ करते थे, तो एक दिन जैसे ही जॉली के हस्बैंड ने खाना का पहला निवाला अपने मुंह में लिया, वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम जाते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। जॉली चीखने चिल्लाने लगी, आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, अपने चाचा की फैमिली को भी बुलाया, और जैसे ही दरवाजा खोलकर तोड़कर अंदर देखा गया तो जॉली के पति फर्श पे गिरे हुए थे बाथरूम में, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सब लोगों ने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन चूंकि पत्नी ही तैयार नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम की जो बात है वो धीरे धीरे टलती गई। लेकिन इस बार जो चाचा ससुर थे, उन्होंने पूरी एड़ी चूटी एक लगाकर किसी तरह अपने भतीजे का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि जॉली के पति को साइनाइड दिया गया और इस बात को लेकर पुलिस में भी कंप्लेन किया गया। पुलिस भी पहुंचती है और पता चलता है कि जॉली ने अपने पति को जो खाना दिया था वो खाना अनडाइजेस्टेड उसके पेट में एज इट इज था और जहर की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। पुलिस ने जॉली को हिरासत में लिया, लेकिन इतने सबूतों के मिलने के बावजूद जॉली पे वो केस प्रमाणित नहीं हो पाया और जॉली छूट जाती है। बेल से बाहर आते ही जॉली कुछ ही दिनों में मनोज से शादी कर लेती है और अपने पूरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है। क्लेम जैसे ही करती है तो चाचा और जो उनके लड़के होते हैं वो भी कोर्ट जाते हैं और वहां अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी उस पे जॉली ने अपना ओनरशिप क्लेम किया था, जो प्रॉपर्टी सबों की थी उस पे उसने सोलो ओनरशिप क्लेम किया था। इसकी वजह से चाचा और उनके जो बेटे थे उन्होंने भी अपनी तरफ से केस किया। जॉली ने उन्हें धमकाना भी शुरू किया और मनोज से कहवा कर कुछ भाड़े के जो शूटर्स होते हैं उनके द्वारा चाचा के दोनों लड़कों की हत्या करवा दी। जॉली एक एक करके अपने सामने आने वाले हर हर्डल को मारती चली जा रही थी, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से पुलिस उसका
कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार जॉली के जो चाचा ससुर थे, उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो उसका पर्दाफाश करेंगे। जॉली ने जो पेपर क्लेम किया था, जब चाचा ससुर ने कोर्ट जाकर उस पेपर की तफ्तीश कराई तो पता चला कि वो पेपर फर्जी थे। अब जॉली पे एक और केस किया गया, और जो पुराना केस साइनाइड वाला था, जिस जहर को देकर उसने अपने पति को मारा था, उसे भी रीओपन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जॉली ने अभी जो शूटर से इन 2 लड़कों को भी मरवाया था, ऐसे मिलाकर 5 से 6 लोगों का कत्ल जॉली ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रखा था। अब पुलिस जब चारों तरफ से तफ्तीश करने लगी, वो 7 शूटर्स जो थे उनकी तफ्तीश करने लगी, सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने लगे, कॉल डिटेल्स खंगालने लगे, तो जॉली के कॉल डिटेल्स में इतने लोगों से संपर्क देखे गए, और उसमें से कुछ संपर्क ऐसे थे जो काफी विवादास्पद लोगों के नंबर्स थे। पुलिस ने उन्हें ट्रैक किया, ट्रेस किया, अरेस्ट किया, और उसके बाद जॉली को भी रिमांड में लेके कड़ाई से पूछताछ की गई, तो एक एक करके जॉली ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। जॉली ने बताया कि वो अपनी सास के दबाव दिए जाने से नाराज थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया। ससुर के बारे में उसने बताया कि ससुर के रहते वो चूंकि मनोज से अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि जब भी उसका पति से कोई ये होता था तो ससुर ढाल के रूप में आ जाते थे, इसलिए पहले उसने ससुर को रास्ते से हटाया और फिर अपने पति को। बाद में जब वो मनोज के साथ रिलेशन में आई, तो उनके चाचा के जो 2 लड़के थे, उन लोगों ने इसके बीच में आने का प्रयास किया, तो शूटर्स के द्वारा उसे भी रास्ते से हटाया। और जब वो चाचा पे अटैक करने वाली थी कि उन्होंने एक ऐसा ठोस कदम उठाया और ऐसी जांच पुलिस से करवाई कि आखिरकार जॉली को सरेंडर करना पड़ा, और पुलिस ने उसके तमाम गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट किया, जुडिशरी के सामने पेश किया, और फिर जॉली को आजीवन कारावास की सजा हुई। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे औरत की है जो अपने अफेयर और पैसों के लिए एक एक करके अपने सास, ससुर, पति और यहां तक कि अपने कजन्स को भी नहीं छोड़ा। जॉली जैसी कितनी महिलाएं हैं जो स्वार्थ में अंधी हो जाती है, और वो ये नहीं देखती है कि परिवार का क्या महत्व है, उनके रहने और ना रहने से कितने लोगों पर असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं जॉली जैसी महिलाओं के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुलाकात होगी नई एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।